विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल का खिताब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देती है। अनुशासन और कैडर इस संगठन की नींव माना जाता है। अभी सिवनी जिले में और सिवनी जिले के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में संगठन के चुनाव चल रहे हैं। पिछले दिनों सिवनी जिले में पहले बूथ के चुनाव हुए, फिर मंडल अध्यक्ष के चुनाव हुए और अनुशासन जिस तरह से तार तार हुआ, वह पार्टी की शाख को एक तरह से पट्टा लगाता है। रायशुमारियां चली, तमाम किस्म की तमाम स्तर की रायशुमारी होने के बाद मंडल अध्यक्ष बनाए गए, जिसमें से 4 मंडल के अध्यक्षों के नाम उनको रोकना पड़ा। उसके बाद शिकवा शिकायत हुए, प्रदर्शन इस कदर हुए कि नेताओं ने खुलेआम एक दूसरे को गाली दी। मीडिया के सामने तमाम किस्म की खरीदारी के आरोप लगे। भारतीय जनता पार्टी में सिवनी जिले के इतिहास में शायद पहली बार इस तरह का भाजपा का प्रदर्शन सड़कों पर देखा गया, संगठन के अंदर जो चुनाव को लेकर होता है। अब रायशुमारी हो रही है जिला अध्यक्ष पद के लिए। आज दीनदयाल परिसर सिवनी जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सीधी के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र जिला अध्यक्ष के लिए रायशुमारी कर रहे हैं। 3 बजे से रायशुमारी का कार्यक्रम तय हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, विधायक, सांसद, जो 18 मंडल अध्यक्ष हैं और जो जिला प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, इसके अलावा एक कैटेगरी बनाई गई है जिनसे सीधी के सांसद रायशुमारी करेंगे। सांसद और विधायकों से विशेष रूप से रायशुमारी किए जाने की बात की जा रही है। इसके बाद 3 लोगों की पैनल बनाकर उसे भोपाल भेज दिया जाएगा और भोपाल से 31 तारीख तक उनके नाम फाइनल हो जाएंगे। आज दीनदयाल परिसर में सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व को लेकर लड़ाई चल रही है, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि अभी पिछले 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और सांसद हैं, उनकी एक बैठक सिवनी जिले के अंदर ही हुई, जिसको लेकर तरह तरह की चर्चा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में जहां दर्जन भर प्रत्याशी थे, दावेदार थे, जो जिला अध्यक्ष की दौड़ में शामिल थे, पर आज जब रायशुमारी हो रही है तो ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 25 से 30 दावेदार हैं। इनमें वो नेता भी शामिल हैं जो कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खरीदारी का आरोप लगा रहे थे, आज वे भी दावेदार हैं। इसके अलावा बहुत सारे चेहरे निकल कर आए हैं जो भाजपा जिला अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं। तमाम किस्म की रायशुमारी होगी, परंतु पिछले दिनों मंडल अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप हुए और जिस तरह से रायशुमारियों का दौर चला और उसके बाद जो मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए गए, तमाम किस्म के आरोप प्रत्यारोप हुए, तो रायशुमारी को लेकर भी अब सवाल से खड़े होने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी में संभावनाओं और सूत्रों का वैसे भी कोई महत्व नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णयों से हमेशा सबको चौंकाती है और सारे राजनीतिक पंडित जो कयास लगाते हैं, उन कयासों के विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने निर्णय लिए हैं, वो अपने आप में राजनीतिक निपुणता का एक आशार है, एक लक्षण है। पर अभी जिला अध्यक्ष को लेकर जिस तरह से सिवनी में राजनीति चल रही है, गुटबाजी चल रही है, खेमेबाजी चल रही है, यह कहा जा सकता है कि संगठन के नाम पर, संगठन के रास्ते सत्ता में आने की जो होड़ लगी हुई है संगठन का जिला अध्यक्ष का पद हथियाने के लिए, वह अपने आप में विवादास्पद है। वह अपने आप में तमाम किस्म के विवादों को इसलिए जन्म दे रहा है क्योंकि मंडल अध्यक्ष की रायशुमारी के बाद जिस तरह का सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, वह पार्टी के हित में कभी नहीं कहा जा सकता था और शायद इसीलिए भोपाल स्तर पर जो पार्टी की बैठक हुई, उसमें सिवनी जिला विशेष चर्चा का विषय रहा। आज जो परिचर्चा की जा रही है, जो रायशुमारी की जा रही है, उसमें लगभग कहा जा रहा है कि 25 से 30 दावेदार होंगे। पर इस रायशुमारी के बाद किसके हाथ यह पद लगेगा, यह तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। पर यह निश्चित हो गया है
कि भारतीय जनता पार्टी सिवनी जिले के अंदर तमाम किस्म के कयासों, तमाम किस्म की चर्चाओं के बाद भी अनुशासन का जो लवादा पार्टी ने अभी तक ओढ़ रखा था, वह मंडल अध्यक्ष के चयन के बाद तार तार नजर होता आया। और अब जिला अध्यक्ष की लड़ाई में कौन बाजी मारेगा यह भविष्य की गर्त में है, परंतु अभी रायशुमारी के नाम पर शक्ति प्रदर्शन जोरों पर है। नमस्कार।